है सभी को सादर नमन करना चाहूँगा। और आज का जो सेशन है बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे स्लाइड पे दिखाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की चाहत, हर व्यक्ति की चाहत होती है कि अच्छा आमदनी हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, समय हो और सुरक्षा हो। ये हर आदमी की चाहत होती है, क्योंकि अच्छी खासी हम लोगों के पास आमदनी आए और स्वास्थ्य भी रहे और समय भरपूर रहे और सुरक्षा भी भरपूर रहे। और यहाँ हर व्यक्ति की एक सपना होता है कि बड़ा घर बनाए। और जब हम लोग छोटे रहते हैं तो सोचते हैं कि हम लोग क्या है कि हम लोग सोचते हैं क्या है, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे। इस तरह सोच रहता है। जब धीरे धीरे हम लोग जब बड़ा होते हैं तो क्या होता है कि हम लोगों का जो सपना है ये क्या होता है, धीरे धीरे छोटा होने लगता है। तो आगे स्लाइड में दिया गया है कि अधिकांश लोग की वर्तमान स्थिति, यहाँ पे दिखाया है कि दोनों जेब खाली है, पैसा नहीं है। और इस लेडीज का भी देखिए कि इसका भी पर्स खाली, पैसा नहीं है, पर्स खाली है। तो अधिकांश लोग की वर्तमान स्थिति इस तरह से रहता है। तो वर्तमान स्थिति को हम लोग कैसे इसको परिवर्तन करें, आगे देखते हैं। तो यहाँ अधिकांश लोगों की वर्तमान स्थिति, अभी का जो स्थिति है कि इतना सारा काम ले लेते हैं कि समय के अभाव के अनुसार, यहाँ पे देखा गया है कि देखिए एक आदमी के 6 हाथ है, 6 हाथ में हर चीज, किसी का हाथ में मोबाइल है और यहाँ पे डायरी है, फोन है। ये सब लेके क्या परेशान है कि इतना सारा काम लेके वो काम पे बैठता है कि हरदम टेंशन तनाव में रहता है। और यहाँ पोस्टर पे दिखाया गया है एक लैपटॉप भी चलाता है, एक कान पे फोन भी है, एक कान पे टेलीफोन भी है। ये इतना सारा ताम झाम लेके बैठा हुआ रहता है। और वर्तमान स्थिति में इतना टेंशन तनाव बढ़ता है कि इन लोगों के पास क्या है कि समय का अभाव रहता है। और अधिकांश लोगों की वर्तमान स्थिति, अनेक, यहाँ पे दिखाया गया है कि अनेक प्रकार के तनाव या तनाव के कारण जो लोग 70 से 80% स्वास्थ्य संबंधी समस्या से, यानी 70 से 80% जो होता है स्वास्थ्य संबंधी समस्या से होती है, यानी टेंशन की वजह से। टेंशन की वजह से लोग 70 से 80% लोग बीमार पड़ते हैं। यहाँ स्ट्रेस लिखा है कि यहाँ वहाँ का टेंशन, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि हर जगह क्या है कि तनाव, टेंशन है। ऑफिस में बैठा है उनका भी टेंशन। और यहाँ पे देखिए दिखाया गया फिगर पे कि हर आदमी टेंशन तनाव से ग्रस्त है। तो इससे क्या होता है, अधिक अगर हम लोग टेंशन तनाव पे रहते हैं तो क्या है कि हम लोगों के शरीर में समस्या यानी बीमारी का प्रकोप ज्यादा होने लगता है। और अधिकांश लोगों की वर्तमान स्थिति, लोग का जो वर्तमान स्थिति है कि हम सभी अपने सपनों के साथ समझौता या त्याग करते हैं। हम लोग जब छोटे रहते हैं तो बड़ा बड़ा सपना देखते हैं। जब हम लोग सपना जो देखते हैं तो जब हम लोग धीरे धीरे बड़ा होने लगते हैं तो क्या होता है कि अपना सपना से क्या करते हैं, समझौता करने लगते हैं। क्योंकि उस तरह से हम लोग सपना के प्रति हम लोग क्या है, सपना के प्रति हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। और क्या करते हैं, इनकम के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, चलो भाई अगर मोटरसाइकिल का अगर ख्वाब है तो क्या करते हैं हम लोग, साइकिल पे आ जाते हैं। कहते हैं चलो यार साइकिल से ही काम चला लेते हैं। इस तरह से क्या होता है कि अपना सपना को क्या करते हैं, समझौता करके और समझौता कर लेते हैं और मोटरसाइकिल से साइकिल में आ जाते हैं। बड़ा घर, क्या होता है, बड़ा बड़ा घर होना चाहिए। मगर बड़ा घर का सपना तो हम लोग रखते ही हैं, मगर क्या होता है कि बड़ा बड़ा घर अगर हम लोग नहीं बना पाते या नहीं खरीद पाते हैं तो क्या करते हैं कि धीरे धीरे हम लोग छोटा घर में एडजस्ट होके रह जाते हैं। और क्या बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, परिवेश, यानी हर साल छुट्टी,
अच्छी जीवन शैली। इस तरह से क्या होता है, हम लोग सपना देखते हैं और क्या करते हैं, अगर बच्चों को अगर पढ़ाना चाहते हैं तो क्या होता है, सरकारी स्कूल में डाल देते हैं, क्योंकि बच्चों को अच्छा शिक्षा हम लोग नहीं दे पाते हैं। काहे उस तरह से हम लोग के पास इनकम नहीं है, तो क्या करते हैं कि प्राइवेट स्कूल से क्या करते हैं, सरकारी स्कूल में रख देते हैं। और हर साल छुट्टी, सोचते हैं कि हर साल कहीं गोवा जाए या अदर कंट्री जाए घूमने के लिए। हर ये आदमी का सोच होता है कि हर साल छुट्टी मनाए, मगर क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, नया साल में पिकनिक मना लेते हैं घर पे ही, बस हो गया। इस तरह से क्या होता है कि अपना जो सपना होता है ना उसको क्या करते हैं कि एडजस्ट करते हैं, और वो अच्छी जीवन शैली नहीं जी पाते हैं। अच्छी जीवन शैली का सपना तो देखते हैं मगर अच्छी जीवन शैली नहीं जी पाते हैं। और क्या है कि हमारे पास जो है उससे पर्याप्त है, अपने आप में समझौता करते हैं कि हमारे पास जो भी है ना पर्याप्त मानकर हम उसके साथ समझौता करने लगते हैं। और यहाँ वर्तमान वर्तमान और वास्तविकता के कारण क्या है कि यदि हमारी जरूरतें बढ़ती है तो क्या करते हैं कि खर्चा को कम करते हैं, थोड़ा सा खर्चा में एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। इस तरह से हम लोगों का जीवन शैली है, जो हमारा हम लोगों का जरूरत का चीज है उससे क्या करते हैं हम लोग, कटौती करते हैं, खर्च कर लेते हैं, यानी खर्चा को कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि हमारे पास जो है उसे पर्याप्त मानकर हम उसके साथ समझौता करने लगते हैं। जो भी है हम लोगों के पास तो क्या करते हैं, चलो यार कोई बात नहीं, इतना सा ही काम, इतना सा ही से ही हम लोग क्या है गुजारा कर लेंगे। इस तरह से समझौता करके अपन अपना जीवन शैली को एडजस्ट करके जीवन जीते हैं। और यहाँ पे वर्तमान परिस्थिति को वास्तविक क्या कहे, सच्चाई का सामना करने के लिए विकल्प को नहीं देख पाते हैं। अगर हम लोग सच्चाई का सामना करना चाहते हैं तो विकल्प को नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अपनी इच्छा को दबाना, यानी अपने खर्चा को कम करना, अपना जो इच्छा है उसको दबा के थोड़ा सा ही पैसा में एडजस्ट करके जीवन शैली को हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। और ये नहीं सोचते हैं कि अगर मेरा जो सपना है, मेरा जो इच्छा है, तो उसको हम कैसे पूरा करें। अगर जो खर्चा है तो उससे ज्यादा हम लोग को क्या है, आमदनी करना पड़ेगा, यानी आमदनी में वृद्धि करना पड़ेगा। तभी हम लोग क्या करते हैं, अच्छा जीवन शैली जी सकते हैं, अपना सपना पूरा कर सकते हैं, बच्चे को अच्छा शिक्षा दे सकते हैं, हर साल छुट्टी छुट्टी मना सकते हैं। ये सब क्या होता है कि विकल्प को नहीं चुनते हैं, और अपना जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में क्या करते हैं, एडजस्ट होते हैं। और वही कहते हैं कि हमारे पास जो भी है पर्याप्त बनकर हम उसके साथ समझौता करने लगते हैं। यही सोच है वर्तमान की सच्चाई में। तो यहाँ के भविष्य को बदलने के लिए आप अपनी सोच बदलनी होगी। और यहाँ पे लिखा है, कैसे बढ़ाए आमदनी, क्या क्या ज्यादा निवेश के लिए क्या है, हम लोग के पास उतना इनकम नहीं है, और समय का बाद है, जो हम लोग काम करते हैं उस काम को छोड़ के दूसरे काम में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, और वर्तमान काल और शिक्षा व्यवसाय को छोड़ नहीं पाते हैं। और उसी और उसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, उस जगह को हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं, और सोचते हैं कि अगर हम इस काम को छोड़ दें तो कहीं अगर दूसरा काम कर ले अदर जगह, तो वहाँ पे क्या है, हम लोग सक्सेस हो या ना हो, इस धर्म संकट में रह के वो उस जगह को छोड़ता नहीं है, और अपनी सोच को भी बदलता नहीं है। इसलिए ना ज्यादा पूंजी निवेश कर पाते हैं, और समय का वादे रहते हैं, और कहा गया जहाँ चाहे वहाँ राह है। फिर वर्तमान परिस्थिति का कारण क्या है, यहाँ पे दिखाया गया आमदनी के बारे में तो समझ लेते हैं। और क्या है कि वर्तमान आय स्रोत को छोड़ने
का जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं। जहाँ पे जो काम करते हैं वहाँ पे क्या करता है, वो उस जगह को छोड़ नहीं सकता है, और समय का बाध्य रहता है, और निवेश के लिए पर्याप्त धन का अभाव होता है। वो सही जगह पे निवेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास जो पर्याप्त जो धन होना चाहिए वो पर्याप्त धन नहीं होने के कारण उस जगह को वो छोड़ नहीं सकता है, और वर्तमान आय स्रोत के छोड़ने का जोखिम उठाना नहीं चाहता है, और वो उसी जगह पे समय के अनुसार वो बना रहता है। और यहाँ पे लिखा गया है, जहाँ चाह वहाँ कि मल्टी लेवल मार्केटिंग सर्वोत्तम विकल्प है, क्योंकि छोटी पूंजी से शुरुआत करें और सभी सभी के लिए समान अवसर है, अवशिष्ट आय और आकर्षक घरेलू रोजगार। ये जो है मल्टी मल्टी एमएलएम जो है, ये सर्वोत्तम विकल्प है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, छोटी पूंजी से भी काम कर सकते हैं, और हर वर्ग के व्यक्ति, गरीब हो, अमीर हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, यानी हर विकल्प के यहाँ जो होता है ना, हर व्यक्ति यहाँ पे काम कर सकते हैं। और क्या है कि 100 अरब डॉलर का उद्योग है यहाँ पे, समय का स्वतंत्रता है, और यहाँ करोड़पति बनने की अत्यधिक असंभावना है। यहाँ पे अत्यधिक संभावना है करोड़पति बनने का एमएलएम कंपनी में। और यहाँ पे दिखाया गया है कि एमएलएम की डिस्ट्रीब्यूटर प्रणाली एंड डिएक्शन एक व्यापार का एक सक्रिय गतिशील मौखिक विज्ञापन द्वारा होता है, वो जिसमें उत्पाद की बिक्री सदस्य और डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क द्वारा स्पॉन्सरिंग एवं खुदरा बिक्री के साथ होती है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि निर्माणशाला से लेकर उपभोक्ता, इस बीच में जो कोई बिचौलिया होता है, यह ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता है। और डीएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे परंपरागत दुकान जो दिखाया गया है, और यहाँ पे क्या है, विज्ञापन, कोई विज्ञापन नहीं होता है डीएक्शन में। यहाँ पे क्या होता है, जो उत्पाद अगर 20 रुपया में है, जो रुपया अगर 20 रुपया में है, और बाहर की दुनिया में ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है कि वो प्रोडक्ट का दाम 120 रुपया हो जाता है। पहले क्या होता है, जहाँ पे प्रोडक्ट निर्माण होता है वहां से निकल के उतरक के पास जाता है, उसके बाद थोक विक्रेता, उसके बाद फुटकर विक्रेता, और क्या होता है कि विज्ञापन द्वारा, इससे क्या होता है, प्रोडक्ट को विज्ञापन करके विज्ञापन करके सेल करता है। तो इस बीच का जो बिचौलिया है, यहाँ पे क्या है, ये बीच का जो बिचौलिया है, ये 20 रुपया जो प्रोडक्ट बनता है, और उपभोक्ता के पास, जिसको कस्टमर कहते हैं, उसके पास आते आते वही प्रोडक्ट का एमआरपी 120 रुपया हो जाता है। ये जो 100 रुपया जो बचा, ये बीच का बिचौलिया खा लेते हैं। और हमारा जो डिएक्शन का जो डिएक्शन का जो डिएक्शन जो कंपनी है, इसमें क्या होता है, सेम यही होता है, मगर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो उन लोगों के बीच जाता है, वो लोग अमीर बनता है। और साथ में क्या है कि जो बीच का जो बिचौलिया है, इस बिचौलिया को यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे खुद घर घर जाके विज्ञापन प्रचार करते हैं, मौखिक प्रचार करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की सफलता, यहाँ डायरेक्ट सेलिंग के उद्योग की सफलता की 3 पहलू होते हैं। सबसे पहली बात, 3 पहलू का ध्यान रखना होगा। अगर आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं, तो ये 3 चीजों का क्या है कि ध्यान रखना होगा, कि कंपनी की स्थिरता, कंपनी कितना दिन से चल रहा है, और कंपनी का उत्पाद क्या है, कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाता है, और यहाँ पे है कि अनुकूल मार्केटिंग प्लान, कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है, इनका प्लान कैसा प्लान है, ये लॉन्ग टाइम वाला है कि शॉर्ट टाइम वाला है। ये सब चीज क्या है कि तीनों पहलू को क्या है, जानना होगा।
उसके बाद हम लोग अदर किसी कंपनी में काम करना है। अगर किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं तो ये तीनों चीज को ध्यान में रख के ही करना होगा। और यहाँ पे लिखा है कि जहाँ चाह वहाँ पे रहा है। यहाँ पे विश्व के सबसे तेज गति से बढ़ती हुई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपका स्वागत है, डीएक्सन मार्केट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे दिखाया गया है डीएक्सन का लोगो। ये रेड जो कलर का है ये क्या है? उगता हुआ सूरज। ये कभी ना रुकने वाला है। और ये नागफनी जो दिखाया गया है, ये नागफनी का चित्र। ये नागफनी अगर आप रिएक्शन को कहीं पे भी अगर छोड़ देंगे वो क्या है? ग्रोथ करते रहेंगे। और ये नीला कलर का जो है ये पानी का पानी है, पानी यानी नदी का चिन्ह है। ये क्या है? ये चलता हुआ नदी है। और यहाँ पे रिएक्शन रिएक्शन का लोगों का क्या है कि रिएक्शन शब्द क्या है? रिएक्शन से बना है, जिसका अर्थ है ईमानदारी, विश्वसनीयता और खुशहाली। और यहाँ पे देखता है रिएक्शन का लोगों के बारे में दिखाया गया है कि उगता हुआ सूरज, सकारात्मक सोच, ग्रीन कलर का जो है जीवन शक्ति और विकास, ब्लू कलर का पानी का है, एक कंपनी विकास का एक आधार है। और यहाँ पे रिएक्शन संस्थापक के बारे में वर्णन वर्णन किया गया है। डॉक्टर डॉक्टर लिम चियोजिन, संस्थापक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ है। वो संस्थापक एवं कार्यकारी अधिकारी रिएक्शन यानी इनकी इनकी मशरूम और उसका यानी जैसे कि मशरूम और मनुष्य के स्वास्थ्य से संबंधित और प्रभाव में गहन अभिरुचि रही है। लिम्सियोजिन का जो है इनका जो सोच है, जो रिसर्च किया है कि मशरूम और मनुष्य के बीच में स्वास्थ्य से संबंधित जो प्रभाव है उसके बारे में अध्ययन किए हैं, उनके बारे में जाना है, उसके बारे में रिसर्च किया है। तो यहाँ पे स्ना स्नातक आईटीआई खड़गपुर से यानी भारत से किए हैं। डॉक्टर ऑफ साइंस विकल्प चिकित्सक हैं। और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी होलिस्टिक मेडिटेशन में भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे डिएक्सन की भावी योजना स्वास्थ्य संपत्ति और सुख यानी हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। लीम सर का एक ही सोच था कि हर घर में स्वास्थ्य स्वास्थ्य का परचम लहरे। यही सोच लेके लीम सर चले हुए हैं स्वास्थ्य यानी हेल्थ हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस के बारे में। रिएक्शन कंपनी का प्रोलेक्ट है कि कंपनी का एक संस्थापक मलेशिया में सन 1993 में डॉक्टर लिम सियोजिन द्वारा की गई। मुख्य रूप से उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले गेनोडर्मा और गेनो पर आधारित उत्पादों को बनाती है। साथ ही प्रतिदिन सेवन के लिए अन्य हर्बल उत्पाद को भी बनाती है। 50 से अधिक देशों में कार्यशील और 160 से अधिक देश में नेटवर्क का फैलाव हुआ है। तो उत्कृष्ट निर्माण तकनीकी और उत्पाद के अनेक प्रकार जैसे स्वास्थ्य संबंधी पेय पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन आदि। और मजबूत आर्थिक और पृष्ठभूमि एवं अपार धन संपदा है। विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपका स्वागत है।
एक विश्व एक बाजार, नहीं, एक विश्व एक बाजार की अवधारणा लाने वाले डिएक्सन विश्व के प्रथम कंपनी है। एक ड्रैगन कंपनी, यहाँ पे दिखाया गया है वि- विपणन से वितरक तक सब कुछ एक ही छत के नीचे होता है। क्या लिखा है कि उत्पाद से लेकर वितरक तक इस एक ही छत के नीचे होता है। डिएक्सन खुद प्रोडक्ट प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, खुद पैकिंग करते हैं और खुद वितरण भी करते हैं। तो विपणन से वितरक तक की सब कुछ एक ही छत के नीचे होता है। उत्पाद की तकनीकी, रिएक्शन का जो उत्पाद है उसका तकनीकी ये विशिष्ट रिएक्शन उत्पाद तकनीक है। यहाँ पे क्या है, टिश्यू कल्चर है, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन है, कोल्ड प्रोसेस सिस्टम है, फाइबर सेपरेशन है, माइक्रो एस्पोर फ्लाइराइजेशन है और प्रावैधिक ट्रीटमेंट है। इस तरह से क्या होता है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट का प्रोसेस किया जाता है। और यहाँ रिएक्शन का उत्पाद प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या है कि रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है क्या है कि पूरक आहार है। जैसे पूरक आहार में स्पूलना हो गया, और पेय पदार्थ, मोरंजी जूस, kombucha, सौंदर्य में आ गया आपका क्या, साबुन है और शैम्पू है, बॉडी लोशन है, और घर से संबंधित उत्पाद जैसे आपका हो गया डिश वॉश, मैक्सो प्लस, बहुत सारा ऐसे प्रोडक्ट हैं। और यहाँ डिएक्शन उत्पाद का प्रमाण पत्र दिया हुआ है। और विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपका स्वागत है। यहाँ डिएक्शन का चैंपियन इस तरह से दिया हुआ है सर्टिफिकेट। और यहाँ विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपका स्वागत है। यहाँ पे दिया गया है कि सन 2014 में डिएक्शन डायरेक्ट सेलिंग न्यूज में 25वें स्थान पर है, तथा इनका टर्नओवर चौंका देने वाला यानी $780 मिलियन था 2014 में। और यहाँ भारत का यहाँ डिएक्शन इंडिया लिखा हुआ है कि यहाँ पे ऑफिस का जगह का नाम दिया हुआ है। यहाँ तमिलनाडु का, ऊपर वाला तमिलनाडु का है। और ये भारत का ऑफिस का चिन्ह दिया हुआ है, तमिलनाडु चेन्नई। और न्यू दिल्ली का, दोनों जगह का ऑफिस का। और एमएलएम की दुनिया में डिएक्शन एक अनूठी कंपनी है। और यह डिएक्शन कंपनी जो अनूठी अवधारणा के साथ आपके स्वास्थ्य और धन संपत्ति का बढ़ावा देती है। डिएक्शन जो है कि हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस को क्या करते हैं, बढ़ावा देती है। एक स्वस्थ एक स्वस्थ तरीका समृद्धि समृद्धि जीवन पाने के लिए, हेल्थ वे टू वेल्थ लाइफ। स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य इज गुड स्क्रीन रिलेशनशिप इंग्लिश। और यहाँ स्वास्थ्य की मूल इकाई, यहाँ पे दिखाएगा स्वास्थ्य की मूल इकाई कि हमारे शरीर में अरबों कोशिका से निर्मित हुआ है। हम लोगों का जो शरीर है क्या है कि अरबों कोशिकाओं से क्या है, निर्मित हुआ है। अगर हम लोगों का भी यहाँ पे अगर हम लोगों का अगर कोशिका स्वस्थ है
तो हम लोग स्वस्थ है, और हम लोग कोशिका अगर अस्वस्थ है तो हम लोग अस्वस्थ है। अगर हम लोगों का कोशिका अगर हम लोग कोशिका अगर मर जाता है तो क्या होता है, और हम लोगों का शरीर भी मर जाता है। यहाँ पे स्वस्थ रहने की मूल इकाई, अधिक कोशिका स्वस्थ है तो हमारा शरीर स्वस्थ है, यदि कोशिका अस्वस्थ है तो हमारा शरीर भी अस्वस्थ है। कोशिकाएं निर्जीव होती है तो हमारा शरीर भी निर्जीव होता है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि हम लोगों का शरीर किस तरह से निर्माण होता है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या होता है, कोशिका होता है। कोशिका से टिश्यू होता है, टिश्यू से अंग होता है, अंग से प्रणाली होता है, और क्या होता है, प्रणाली से मानव शरीर का निर्माण होता है। और यह स्वास्थ्य कोशिका सेल की जरूरत, हेल्थ सेल नीड। यहाँ पे न्यूट्रिशन, जितना हम लोग खाते हैं उससे कहीं ज्यादा क्या होता है, हम लोग को बाहर निकलना अनिवार्य होता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि हम लोग जो चीज लेते हैं उसको कितना इम्पोर्टेंट है निकालने के लिए। तो यहाँ पे दिखाया कि हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, आज का डेट में हम लोग क्या है कि हवा हम लोग का, जो हवा हम लोग लेते हैं वो हवा इतना प्रदूषित हो चुका है। यहाँ पे दिखाया गया है पोस्टर पे कि हर जगह पर पोल्यूशन, पोल्यूशन क्या होता है कि फैलता जा रहा है। वही पोल्यूशन हवा हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, और सांस द्वारा हर वो प्रदूषित वायु को क्या करते हैं, हम लोग ग्रहण करते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोगों का समस्या धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो यहाँ जो कि पानी, आज का डेट में पानी भी बहुत खराब हो चुका है, क्योंकि यहाँ पानी जो हम पीते हैं वो क्या है कि जैसे हम लोग खेती करते हैं उसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजर का सेवन उपयोग करते हैं। अगर हम लोग धान का ही खेती करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले यूरिया, डीएपी, पोटास, सल्फेट, ये सब क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। और साथ में क्या होता है कि फर्टिलाइजर का भी छिड़काव करते हैं। ये सब क्या, अगर हम लोग सिंचाई करते हैं, सिंचाई की वजह से जो पानी नीचे जाता है, वो नीचे जाने के बाद क्या करता है, उसी पानी को हम लोग ट्यूबवेल, नल द्वारा क्या करते हैं, बाहर निकाल के उस पानी को भी हम लोग सेवन करते हैं। इस तरह से क्या होता है कि पानी भी प्रदूषित हो चुका है। और यहाँ पे भोजन जो हम खाते हैं, भोजन जो हम खाते हैं, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि खेती करने के बाद क्या होता है कि हरित क्रांति के साथ भारत में समेत अन्य दक्षिण एशिया देशों में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। बढ़ते हुए रासायनिक उर्वरक के प्रयोग के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी बढ़ रही है। तो जो फसल में अगर हम लोग छिड़काव करते हैं, उस फसल को काट के घर घर लाते हैं, और हम लोग जब सेवन करते हैं तो जो ये रासायनिक उर्वरक जो छिड़काव करते हैं, वो क्या करता है, उसका अंश उस भोजन के द्वारा हम लोग ग्रहण करते हैं। तो देखा जाए तो आजकल हवा, पानी, भोजन, ये सब चीज क्या है, सब प्रदूषित हो चुका है। और हमारा जीवन शैली यहाँ पर दिखाया गया है कि अच्छा स्वास्थ्य संतुलित, अगर अच्छे स्वास्थ्य है तो हम लोग बॉडी क्या संतुलित है। यहाँ पे दिखाया गया है कि पोस्टर में कि अगर हम लोग फल एवं सब्जियां, रोटी, अन्न, अनाज और आलू, ये सब क्या अगर हम लोग सेवन करते हैं, और सेवन करने के बाद क्या होता है कि खाना खाने के बाद क्या है कि हम लोग आधे घंटा क्या है, थोड़ा तेज चलना है। तेज चलने से क्या होता है कि हम लोगों का जो खाना है वो क्या है, एडजस्ट होता है,
और ये नहीं कि खाना खाने के बाद तुरंत बिछौना में जाके सो जाते हैं। तो इस तरह से दिखा गया पोस्टर में, क्या है कि बॉडी फूल जाएगा, यानी पेट बाहर हो जाएगा, और बॉडी क्या है, फिटनेस नहीं रहेगा। और अगर चलने खाना खाने के बाद अगर आधा आधा घंटा अगर तेज चलते हैं, तो क्या है कि हम लोग का बॉडी क्या होता है, फिट रहता है, और भोजन सही से पचता है। और यहाँ क्या है, दो मुख्य कारण है। शरीर का जो है दो मुख्य कारण है, इसमें क्या है कि विषैले तत्व क्या करता है, बाहर निकल विषैले तो तत्व को बाहर निकालता है, असंतुलित, यानी हम लोगों का जो शरीर इम्बैलेंस कैसे होता है, ये दोनों चीज अगर हम लोगों का शरीर में रहता है, तो क्या होता है कि शरीर इम्बैलेंस होता है, शरीर में समस्या बढ़ जाती है। और यहाँ पे बैनर बैनर उत्पाद क्या है कि यहाँ पे दिखाया गया है कि आरजी और जीएल दोनों को टेलर फॉर्म में दिखाया गया है। और आरजी जो है, आरजी के ऋषि के नाम आरजी 90 दिन पुराना फल है। और ये क्या करते हैं कि इस हरण ये शरीर से घुलनशील और अघुलनशील विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने में सहायता करता है। और गेनोसिलियम हनीजियल, जो कि ये 18 दिन पुराना है, ये क्या करता है कि संतुलित शरीर को क्या करता है, ये संतुलित बनाता है, और कोशिका और ऊतक को नियमित निर्माण और नव निर्माण से सहायक करता है, यानी शरीर का जो भी कोशिका डैमेज हो जाता है, उसको क्या करता है, नव निर्माण करता है, यानी बैलेंस बना देता है। और यहाँ पे गैनोडर्मा औषधि का चमत्कारी राजा, गैनोडर्मा जी औषधि का चमत्कारी राजा है। और एपेटजॉन का राजा में ना कोई विष ना कोई दुष्प्रभाव होता है, ना कोई वशीकरण है, और मुखद सामान्य सामान्य कारण है। हम लोग का जो गैनोडर्मा है, इसमें क्या ना विष है ना विषाद है, यह सामान्यता है। गैनोडर्मा न्यूट्रिकल, यहाँ पे दिखाया गया पॉलीसेक्राइड, एडेनोसाइन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्राइट्रिपिनो एसिड, ऑर्गेनिक जर्मेनियम, गेनोडेरिक एमेसन्स, विटामिन B3, B5, C, D, और मिनरल कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और पोटेशियम। ये सब चीज क्या है कि हमारे गैनोडर्मा में पाए जाते हैं। गैनोडर्मा युक्त उत्पाद, गैनोडर्मा से उत्पाद होने वाला प्रोडक्ट, हेल्थ फूड सप्लीमेंट, पेय पदार्थ, यहाँ पे दिखाएगा RGGL पेय पदार्थ, और व्यक्तिगत देखभाल, गैनोजी टूथपेस्ट, सॉप, शैम्पू, गैनो मसाज ऑयल, बेबी चेबी ऑयल, और यहाँ पे बिस्किट है। यहाँ पे दिखाएगा एस्पुरना सर्वोत्तम आहार है। नहीं, एस्पुरना जो है सर्वोत्तम आहार है, यानी सर्वोत्तम प्राकृतिक आहार, प्राकृतिक गुणों, विटामिन वे प्रोटीन से भरपूर है, साथ में एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स है। क्योंकि यह प्राकृतिक है, नेचुरल, शाकाहारी है, कोलेस्ट्रॉल से मुक्त है, क्षारीय भोजन है, और कैंडी है। नहीं, स्पूना जो है 100% क्या है, प्राकृतिक है। ये जो है प्राकृतिक से प्राकृतिक है, और शाकाहारी भी है। स्पूना एक उत्कृष्ट आहार है, यानी प्रोटीन प्रोटीन यानी विकास शक्ति व ऊर्जा के लिए है, और बीटा कैरोटीन एंटीऑक्सीडेंट यानी सफाई और
डी सब डी सर्टिफिकेशन है।